वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी के सभी? अब कैसा अनुभव कर रहे हो? नंबर सिस्टम मैंने पूरे के पूरे अच्छे तरह से पढ़ा दिया है। अब स्टार्ट हो रहा है आज से नया टॉपिक, एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट होने वाला है ना? तो आज आई होप अच्छा अनुभव कर रहे हैं आप लोग। तो एच सी एफ एलसीएम एकदम बहुत ही तबीयत से पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़ा है वैसे ही हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। एलसीएम एच सी एफ में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पेशेंस बनाए रखिएगा सभी लोग, ठीक है? पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। धैर्य की बहुत जरूरत है जीवन में, है ना? हेडिंग लिख लीजिएगा, एलसीएम एंड एच सी एफ। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होते हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज या गुणक। आप गुणज भी बोल सकते हैं, गुणक भी बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं, सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं कि 12 का गुणज बताइए, तो जब आपसे कोई बोले कि 12 का गुणज बताइए तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12 का टेबल पढ़िए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84। इसी तरह से यह आगे बढ़ते चला जाएगा। समझिए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 12 का मल्टीपल बोलो, 12 का गुणज बोलो, तो आप उससे पूछेगा कि कहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि 12 का टेबल तो हम अनंत तक पढ़ सकते हैं, ये इन्फानाइट तक जा सकता है। मतलब 12 के गुणज इन्फानाइट की संख्या में हो सकते हैं, अनंत की संख्या में हो सकते हैं। 12 के जो गुणज हो गए वो तो अनंत की संख्या में हो सकते हैं। और कोई भी संख्या, जैसे मैं बोलूं 12, अगर 12 की बात हो रही है तो 12 खुद अपना मल्टीपल है। मैं आपसे बोलूं 13, तो 13 जो है खुद का मल्टीपल भी है। 12 जो है खुद का मल्टीपल भी है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि 16, 16 के बारे में बोले 16, तो 16 का मल्टीपल कैसे पढ़ेंगे? 16 खुद का मल्टीपल है। यही कहना चाह रहा हूं कि जो संख्या है वो स्वयं का मल्टीपल भी होता है, गुणज भी होता है। जैसे देखो 16, तो 16 आएगा। अब 16 का टेबल पढ़ो। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छिक 96। इसी प्रकार से ये भी कहां तक जाएगा? इन्फानाइट पर जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्योंकि जो गुणज होते हैं वो तो अनंत तक आप पढ़ सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी संख्या के जो गुणज होते हैं उसकी संख्या क्या निश्चित है या अनिश्चित है, आप बोलो कि उसकी संख्या अनिश्चित है, कोई पता नहीं, कहां तक पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिएगा, अब मैं आपसे एक बात और समझना चाह रही। मल्टीपल क्लियर हो गया सबका कि मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल किसी भी चीज, किसी भी नंबर का मल्टीपल, मतलब उसका टेबल पढ़ दो। कहां तक पढ़ोगे डिपेंड करेगा सवाल पे। अगर कुछ नहीं बोला है तो इसकी संख्या इन्फानाइट के संख्या में अनंत हो सकते हैं, अनंत की संख्या में इसके मल्टीपल हो सकते हैं। जो संख्या होता है स्वयं का मल्टीपल होता है। जैसे 16 है तो 16 मल्टीपल होगा, 12 है तो 12 मल्टीपल होगा। अब एक चीज और सीखना है, फैक्टर क्या होता है? एक नया नाम आ गया, फैक्टर। एक चीज और सीख लेते हैं, फैक्टर। फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर को हम हिंदी में, फैक्टर्स को हम गुणनखंड बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि 12 का फैक्टर बताओ, 12 का फैक्टर बताओ, अर्थात 12 किस किस संख्या से कटता है, 12 किस संख्या से पूरी तरह भाग लग जाता है? तो 12 सबसे पहले तो 1 से भाग लग जाएगा पूरी तरह, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और स्वयं 12, 12 से कट जाएगा। एक बात समझ आया कि 12 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और स्वयं 12 से भी कट जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं?
अब गुणनखंड समझ आ गया, फैक्टर समझ आ गया। अब यहां समझते हैं ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 16 के जब मल्टीपल लिख लिया गया तो इनमें कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन गुणज क्या है। कॉमन गुणज का ये अर्थात मतलब हुआ कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले तो 48 दिख रहा है दोनों में कॉमन, ये 48 दिख रहा है। इसी प्रकार 48 दिख रहा है कॉमन, ध्यान से समझेंगे। 48 दिख रहा है तो आगे अगर इस 84 को फिर पढ़ते तो ये 96 आता। अगर हम इस 84 को और आगे पढ़ते तो 96 आता। अब और क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये 96 भी कॉमन दिख रहा है। इसी प्रकार और भी आगे कॉमन होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन गुणज क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा। कॉमन मल्टीपल मतलब 12 16 में कॉमन क्या है। तो एक चीज समझ आया कि 48 भी कॉमन है, 96 भी कॉमन है। इसी तरह से आगे और भी नंबर कॉमन होंगे। आगे आप जिस तरह से मल्टीपल आगे लिखते चलेंगे और भी कॉमन मिलते चले जाएंगे। तो 48 भी कॉमन है, 96 कॉमन है, आगे भी नंबर कॉमन होगा। अब समझते हैं एक बात और। एक बात सभी लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से। आपसे कोई 12 का मल्टीपल पूछा तो 12 का मल्टीपल लिख लिए थे, 12 24 36 48 60 72 84 96, यही था। 16 का टेबल पढ़ लो, 32 48, यहां से हो जाएगा 64 80 96, आगे भी चला जाएगा। आपसे कोई बोले कॉमन मल्टीपल बताओ तो एक तो 48 दिख रहा है दोनों में कॉमन, मतलब जो दोनों में संख्या कॉमन हो, और दिख रहा है 96 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो अगर कॉमन मल्टीपल पूछे कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो एक तो 48 कॉमन है, 96 कॉमन है, आगे भी कॉमन होगा। अब ये जो कॉमन होते हैं ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। कॉमन जो टर्म होते हैं, जैसे अगर पहला नंबर 48 आया तो अब जो कॉमन आएगा वो 48 इंटू के आएगा। अब जो कॉमन आने वाले संख्या होंगे वो जो सबसे पहला जो कॉमन आया उसमें के का मल्टीपल आएगा। अब के क्या होगा, के को समझ लेते हैं। क्या के क्या होगा, के जो होगा वो कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या होगा। कैसे, के की वैल्यू अगर एक माने, के की वैल्यू एक मानेंगे तो ये 48 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 40 बन जाएगा। अगर ये के जगह पे 2 रखेंगे तो 48 गुने 2 करेंगे तो 96 बन जाएगा। अगर के जगह 3 रखेंगे तो 48 इंटू 3 करेंगे 144 बन जाएगा। यहाँ पर 144, मतलब अब इन दोनों में जो अगला कॉमन आने वाला टर्म होगा वो होगा 144। फिर अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा तो यहाँ 48 गुने 4 रख दूंगा तो 192। अगला जो उसके बाद कॉमन आने वाला होगा 192 होगा। समझ आ रहा है कि किसी भी दो नंबर में, दो या दो से ज्यादा में भी, जो सबसे पहले कॉमन आता है उसमें अगर आप के का मल्टीपल, के मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या, के एक डिनोट कर रहे हैं मल्टीपल को, के जगह पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। क्लियर है, इतना बात समझ आ गया सबको। अब हम बात करते हैं, आपको कॉमन मल्टीपल तो समझ आ गया कि दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन जो होते हैं वो जो सबसे पहले कॉमन मिला है उसी के का मल्टीपल होता है। के की जगह 1 2 3 4 जितनी मर्जी पुट कर दो। अब मैं बात करता हूं एलसीएम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बताओ, एलसीएम। तो एलसीएम होता है, यहां समझेंगे, एलसीएम होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक चीज समझ आया कि लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा संख्या दिया हो, सपोज करो, यहां देखो समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 12 और 16 दिया है,
तो 12 और 16 में दो संख्या दिया है, पेपर में हमें ज्यादा भी दे सकता है, तो पहले हमें देखना है कि कॉमन तो हो। तो कॉमन तो हमारे पास 48 भी दिख रहा है, 96 भी दिख रहा है, इसी प्रकार से 144 भी था, 192 भी था, आगे भी नंबर होंगे। लेकिन इन सभी कॉमन में जो सबसे लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब छोटा, तो जो सबसे लिस्ट होगा वही होगा हमारा एलसीएम। तो जो सबसे लिस्ट होगा, बताओ 48, 96, 144, 192 में सबसे छोटा क्या होगा, क्या छोटा होगा? तो लिस्ट नंबर जो होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही होता है एलसीएम। जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही होगा एलसीएम। इसी का डेफिनेशन ही यही होता है, डेफिनेशन यह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो, प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। इंग्लिश में बोलता हूं, द लिस्ट नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई ऑल गिवन नंबर। फिर से डिक्टेट कर रहा हूं, द लिस्ट नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई ऑल गिवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपसे कोई बोले कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। अभी समझ रहे हैं, छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, समझने के लिए, छोटा सा क्वेश्चन लिए समझने के लिए। आपसे कोई बोले कि 12 16 का एलसीएम क्या होगा, तो अभी सिखाया कि ऐसी संख्या को हम एलसीएम बोलते हैं जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो, लेकिन कॉमन के साथ साथ लिस्ट हो, मतलब सबसे पहले कॉमन आना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। विभाज्य जब ही होगा ना जब उसके टेबल में आता है। जैसे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, विभाज्य का क्या मतलब है, डिविजिबल का क्या मतलब है। ये 12 के टेबल में 12 आता है, मतलब ये वाला 12 उस 12 से कट जाएगा। 12 के टेबल में 24 आता है, मतलब ये 24 उस 12 से कट जाएगा। 12 ये 36, ये 36 उससे कट जाएगा। तो अगर ये 48 दोनों में कॉमन आया है तो ये 48 12 से भी कट जाएगा, यही 48 16 से भी कट जाएगा। तो यही कहना चाह रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाज्य, विभाज्य कहने का मतलब ये दोनों जो 12 16 दिए हैं उसी के ये टेबल में आते हैं और दोनों में लिस्ट हो, सबसे पहले आता हो। तो 48, अब 48 क्या है, 12 से भी कट जाएगा, 12 के भी टेबल में आ जाएगा, और 16 से भी कट जाएगा, 16 के भी टेबल में आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए सबसे छोटा। तो एलसीएम कितना हो गया, 48। अब एलसीएम निकालने के तरीके हैं, देखिए ध्यान से, एलसीएम निकालने के तरीके हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। मेथड टू फाइंड एलसीएम, हम लोग सीखेंगे मेथड टू फाइंड एलसीएम, किस तरह से मेथड टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें एलसीएम कैसे निकालना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उन्हीं तरीके पे वर्क करेंगे जो हमें पेपर के लिए यूजफुल होगा। पहला तो तरीका यह है निकालने का, डिवीजन मेथड, जो हम सब पहले पढ़ चुके हैं। डिवीजन मेथड, जिसे हम बोलते हैं भाग विधि, इसे हम बोलेंगे भाग विधि, ये भाग विधि हो गया। दूसरा एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा होता है, समझिए ध्यान से, एक तो तरीका ये था कि हम डिवीजन मेथड भाग देकर निकाल लें, एक तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें। दूसरा एक तरीका होता है, बहुत सारे ट्रिक से भी कर लेते हैं,
ट्रिक से भी आप इसे निकाल सकते हैं। ट्रिक से भी तरीका है, मैं सारा बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना, हर बात आपसे करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, ये वाला जो हम सब बचपन में किया करते थे, हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तरीका से हमें पेपर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, पेपर नहीं निकाल सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया या ट्रिक हो गया, आपको जहां पर एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नंबर्स को देखते से समझ आना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या होने वाला है, इस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो प्रैक्टिस इतना अच्छा रहेगा ना, तो हमें ये सब चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस इस पे आ जाए तो हम उसके लिए निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यहां तक बातें अगर समझ आ रही हैं तो फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे की ओर ले चलते हैं कि आगे की बात करते हैं कि क्या है क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे की बात हम करते हैं। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से। चलो, यस, बात क्लियर हो गया तो चलो आगे आ जाओ। एक सवाल लेना जल्दी से। क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट नंबर से। क्वेश्चन है कि 36, 48, 60 का एलसीएम क्या है या क्या होगा। पहला सवाल एकदम समझने के लिए बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। एक और सवाल ले लेते हैं। चलो, ये दो सवाल है भाई, ये दो सवाल ले लिया हूं। अब अपन बात करते हैं, एक एक चीज समझना। मैं क्यों भाग वाले विधि को इग्नोर किया कि उसकी डिस्कशन नहीं चलेगा। आप लोग बचपन में ये वाला मेथड पढ़े हैं। आपसे कोई बोलता था कि 36, 48, 60 का एलसीएम लो, तो आप इसका एलसीएम निकालने लगते थे इस प्रकार से। देखो ऐसे करते थे ना, 2 से डिवाइड दे दिए, 18, 24, 30, फिर दे देते थे 2 से 9, 12, 15, फिर दे दिए 3 से, फिर दे दिए 3 से, फिर दे दिए 2 से, फिर दे दिए 2 से, फिर दे दिए 5 से। और हमारे टीचर बोलते थे कि इसको जब तक करते रहना जब नीचे 111 ना दिख जाए, है। तो ये उस समय के लिए जरूरी था, क्योंकि उस समय चीजें हमें जितना ज्यादा इलोबरेट करके लिख सकते थे, जितना ज्यादा बड़ा करके लिख सकते, एक्सप्लेन करके लिख सकते थे, उतना मार्क्स मिलता था। उस समय के हिसाब से गलत नहीं था। और फिर हम इन सब को गुना करते थे और जो आता था वो हमारा फाइनल आंसर होता था। पर हमें इन रास्ते से अब नहीं चलना है। हमारे सामने आ गया समय का एक बाउंडेशन, हमारे पास समय की आ गई एक सर पे बोझ। तो हमें समय को बचाते हुए, समय को कम खपत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम इसलिए एलसीएम को, जब भाग विधि पे हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब डिवीजन वाले मेथड पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है उसको समझिए। जैसे आपसे बोला कि 36, 48, 60 का एलसीएम बताओ, तो 36 को आप 36 को क्या इस प्रकार लिख सकते थे बताओ। 36 को लिख सकते थे 4 गुणे 9। बताओ, क्या 4 गुणे 9 लिख सकते थे? तो आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते थे। और 4 जो होता है वो है 2 का स्क्वायर, और 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर। 36 को तोड़ दिया। इसी प्रकार से 48 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 48 को लिख सकते थे 2 के पावर 4। हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। और 16 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 मतलब 3 के पावर 1, तो ये हो गया 48। अब हमें 60 को तोड़ना है, तो 60 को समझिए क्या तोड़ेंगे। 60 को लिख सकते थे 3 गुणे 5, 15 हो गया। और 4 लिखना है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर। सारे संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ लेना है। अगर आपको तोड़ने में अभी समस्या हो रही है तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचो
जैसे मैं बोला 36, तो 36 को पहले सिंपल लिख लो, 4 नवा 36। अब 4 लिखने का मतलब है कि दो दो बार आया होगा, और 9 लिखने का मतलब है कि 3 दो बार आया होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप ब्रेक कर लेना, ठीक है भाई। ब्रेक करने के बाद सुनो क्या करना है, हमें अब बताना है एलसीएम क्या होगा। हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। तो जो कॉमन पार्ट हो उसमें से मैक्सिमम नंबर लेना, बताना। 2 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, और 2 के पावर 2 है। तो इसमें बड़ा मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप बोलोगे 2 के पावर 4 है। 2 के पावर 4 है। आप बोलोगे सर आपने बड़ा क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम का डेफिनेशन था कि जो सभी से विभाज्य हो जाए। तो बताओ, जब मैं 2 के पावर 4 ले लिया तो ये 2 के पावर 2 से भी कट जाएगा, 2 के पावर 4 से भी कट जाएगा, इसीलिए हम मैक्सिमम ले रहे हैं। अब बताना, 3 के पावर 2 है यहाँ, और 3 के पावर 1 है, और यहाँ 3 के पावर 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, तो आप बोलोगे 3 के पावर 2 बड़ा है, क्योंकि जब बड़ा ले लोगे तो छोटा वाला से भी कट जाएगा। अब बताओ, 5 5 बच गया, 5 ही है तो 5 ले लो यहाँ, तो 5 के पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, तो आप बोलोगे 16 25 80 हो गया। 80 में अगर 9 से गुणा करोगे तो 720, मतलब एलसीएम रहा होगा 720। 720 इसका एलसीएम बनेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सिखा दिए हैं, एक बार जल्दी से लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 720 इस सवाल का आंसर होगा 720। कुछ छूट गया क्या, कुछ छूटा है क्या? 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, यहाँ कितना हो गया, 16 25 80। 80 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 720 ही तो होगा, कोई तकलीफ थोड़ी है। एक बार चेक कर लो, एक बार जल्दी से चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार विद्यार्थी जल्दी से चेक करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, क्लियर है, सही है। अब ये वाला करके दिखाओ, तो देखो क्या है, 45 72 60 का एलसीएम क्या होगा। प्राइम मेथड बेस्ट है, प्राइम मेथड जो है ना बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है करने का। 45 को जल्दी से तोड़ो, तो 45 को लिखोगे 9 25 45, मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 5 में मल्टीप्लाई करो 45। 72 देखो क्या होगा, 8 9 72, 8 होता है 2 के पावर 3, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 60 को देखो, 60 कैसे लिखोगे, अभी सिखाया, 3 25 15, 15 में किसका गुणा करे, 4 का, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल, आप ब्रेक कर सकते हो, इतना आपको पढ़ा दिया। अब हमें बताना है एलसीएम क्या होगा, सुनना ध्यान से। पहले ये देखो कि 3 दिख रहा है, 3, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो जो बड़ा पावर होगा उसी को उठा लेना, तो 3 के पावर 2 हो गया। 5 यहाँ एक बार है, 5 के पावर 1 ही है, तो 5 के पावर 1 आ जाएगा। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 बड़ा है, तो लिखेंगे 2 के पावर 3। अब तो कुछ नहीं बचा, 2 के पावर 3 ले लिए, 3 के पावर 2 ले लिए, 5 के पावर 1 ले लिए, तो ये कितना हो गया, 8 9 72 में 5 करेंगे 360, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 360। 360 इस सवाल का आंसर होगा, एलसीएम होगा 360। 360 इसका आंसर होगा। जल्दी से बताइए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर बातें क्लियर हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे की ओर बात करते हैं, बात विचार बढ़ाते हैं। जल्दी से बताओ, बात विचार आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं सभी? सभी लोग अगर रेडी हो तो बात विचार हम आगे बढ़ाएं। क्लियर है भाई? अगर बात विचार बढ़ाने की आप सभी लोग रेडी हैं तो हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताओ, क्लियर है सब कुछ? सब कुछ क्लियर है क्या? आप बोलोगे हाँ जी पूरा क्लियर चल रहा है ना, सब क्लियर चल रहा है, तो लिखो एक सवाल अगला करके दिखाना। तीसरा वाला सवाल करो, ये मैं आप सबके लिए दे रहा हूं। 32 24 18 का एलसीएम देखो आप लोगों के लिए दे दिया, ये करो, इसको करो,
और एक और देता हूं, उसको भी कर लो। एक और करना, 108, 135, 160, उसको हो जाएगा। तो एक और करना, 115, 92, 138। देखो 3 सवाल दिया हूं विद्यार्थी, 3 सवाल करना है, 3 सवाल हमें डील करना है। एलसीएम निकालना है, 32, 24, 48 का हमें निकालना है एलसीएम। अभी ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ट्रिक पे भी आएंगे, घबराओ मत। अब यहां समझना भाई, सब लोग ध्यान से, क्या इस 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5? बोलो हाँ या ना। 32 को लिख लिया, 2 के पावर 5 ही होता है 32। 24 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 होता है 8, और 8 गुणे 3 होता है 24। बोलो हाँ या ना। 18 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और 2 के पावर 1। बोलो हाँ या ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से गुणा करोगे 18। अब हमें लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं अभी सिखाया, कि जो नंबर देख रहे हैं, जैसे मैं 2 देख रहा हूं तो 2 का मैक्सिमम पावर लिखना। 2 5 बार, 2 3 बार, 2 1 बार, तो मैक्सिमम आ गया 2 के पावर 5। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो एलसीएम है, जितने भी नंबर है उन सभी से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 के पावर 5 से भी विभाज्य है, 2 के पावर 3 से भी विभाज्य है, और 2 के पावर 1 से भी विभाज्य है। अब देखो 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 3, तो 3 के पावर 1 भी है, 3 के पावर 2 भी है, तो मैक्सिमम ले लो 3 के पावर 2। क्लियर है? तो ये 2 के पावर 5 कितना होता है? 32। अब 32 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे, खुद बताना, 32 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे कि तो क्या 288 नहीं आएगा? क्या 32 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या 288 नहीं आएगा? मतलब इस सवाल का आंसर होगा 288, 288। चलो आगे आ जाओ, इसको डील करते हैं, समझते हैं। ये 128 जो दिख रहा है ना, देखो 3 का क्यूब कर लो 27, 27 में अगर 4 से गुणा कर दें, 27 में अगर 4 से गुणा कर दें तो 108 होगा। फिर से सुनना, 3 के पावर क्यूब कितना होता है? 27। 27 में अगर 4 से गुणा करें तो 108 बनेगा, बनेगा। अब 135 समझो क्या हुआ, 3 के पावर 3 होता है 27, और 27 में अगर हम 5 के पावर मतलब 5 से गुणा करें तो 27 बटे होता है 135। 162 समझिएगा, अगर 3 के पावर क्यूब ले ले तो 27, और 27 में सब लोग ध्यान से समझिए, 27 में अगर मेरे प्यारे भाई 27 में 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 6 का, 27 में 6 का, या ऐसे सोचो कि 3 के पावर 4 ले लेते हैं, तो 3 के पावर 4 कितना होता है? 81। 81 में अगर 2 का गुणा करोगे तो ये होता है 162। अब हमें लिखना है एलसीएम, कि एलसीएम कितना होगा। सुनिए ध्यान से, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, अगर 3 देखते हैं तो 3 3 बार है, 3 3 बार है, और 3 4 बार, तो मैक्सिमम पावर ले लो 3 के पावर 4। 2 के पावर 2, 2 है 2 बार, यहां 2 1 बार, तो मैक्सिमम पावर ले लो 2 के पावर 2। 5 के पावर 1, और देखो यहां 5 के पावर 1, 5 केवल एक ही बार है, तो 5 के पावर 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। 3 के पावर 4 कितना होता है? 81, 81। 81 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करें, देखो 4 पच्चे 20, 81 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1620। तो इसका आंसर बनेगा 1620। एक बार चेक करिए विद्यार्थी, एक बार सभी लोग चेक करके बताइए सब कुछ क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आंसर को मार्कआउट कर रहे हैं? अब ये वाला देख लो, एक बार समझ लो, एक बार इसको देखो। 115 को लिख सकते थे 23 गुणे 5, 92 को लिख सकते थे 23 गुणे 2 का स्क्वायर 4, इसको लिख सकते थे 23 गुणे 6, 6 मतलब 2 गुणे 3। सबको मैंने तोड़ लिया। देखो
23 में 5 का गुणा करोगे 115 होगा, और 23 और 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 23 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 92 को लिख सकते हैं 23 गुणे 4, 4 प्राइम नहीं था तो 4 को लिख सकते थे 2 का स्क्वायर। 138 होता है 23 गुणे 6, 23 प्राइम है पर 6 प्राइम नहीं है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब एक चीज समझ आया कि हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, हमें निकालना है एलसीएम। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम किस तरह से निकलेगा ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखेंगे 23 यहां भी है, 23 यहां भी है, 23, लेकिन मैक्सिमम पावर एक ही बार है तो 23 आ गया। 5 एक बार आ रहा है, यहाँ 5, 5 केवल एक ही बार आ रहा है। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो बताइए 2 के पावर 2 मैक्सिमम हो गया। यहाँ 3 के पावर एक ही बार मैक्सिमम है तो 3 आ गया। अब इसको गुणा कर दो। किस तरह से इसको गुणा करेंगे ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो, देखते हैं। अगर 5 में 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा। अब 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 60 होगा, और 23 में 60 का गुणा करना है, तो यहां से 23 में 60 न करके 23 में अगर 6 से करें तो 138 आएगा, और एक जीरो लगा लेते हैं, मतलब 1380 इस सवाल का आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं। 23 में अगर 6 का गुणा करोगे तो 138 ही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आया, बोलो बोलो भाई बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया सभी को, बोलो। आ गया समझ। चलो अब दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, उसको सीख लेते हैं सभी भाई। अब दूसरा तरीका सीखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना है। एक तरीका और सिखा रहा हूं, उसको सब लोग सीखेंगे। यही सभी सवाल को दूसरे तरीके से सिखाता हूं ताकि आपका अप्रोच बहुत बढ़िया बन जाए, ठीक है। आपको भी समझ आ जाए कि और भी तरीके हैं निकालने के। जैसे देखो, आपसे कोई पूछ ले कि 36, 48 और 60 का एलसीएम बताओ, 36, 48, 60 का एलसीएम बताओ, तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गया, डिवीजन मेथड तो गोली मारो, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो इनमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको पहले लिख लो। बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? 60, तो पहले लिख लो 60। अब ये जो 60 है, ये 60 खुद से तो कट ही जाएगा, बोलोगे हाँ 60 से तो कट जाएगा, तो खुद से मत चेक करना, 48 से चेक करो। 48 से कटेगा क्या? आप बोलोगे सर 48 जो है ये होता है 12 चौके 48, बोलो 48 को किस नजर से देखोगे? तो आप बोलोगे 12 गुने 4 करो 48 आएगा। अब ये जो 12 है ना, ये 12 इसको काट पा रहा है कितने बार में? 5 बार में। 12 मतलब उसको काट दे रहा है। बताओ लेकिन ये जो 4 है ना, ये यहां पर नहीं कट पा रहा है। कई लोग को डाउट हो रहा है समझने में, समझना। ये जो 60 है इसका मतलब है 12 गुणे 5। अब ये 12 तो ये से कट गया, लेकिन ये 4 जो है ये तो कटने के लिए है ही नहीं। इस 4 को कौन काटेगा? तो नहीं, जब कोई नंबर काटने के लिए हो तो ऊपर क्या करना, अपने मन से इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। अब सुनना ध्यान से, ये जो है ये हट गया। वो सिर्फ समझने के लिए आपको किया था कि 60 का मतलब 12 गुणे 5 होता है, ठीक है भाई। अब 48 की काम हो गई, तो अब चेक करना, ये धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप खुद कर लोगे। 36 सोचो, 36, तो 36 देखो क्या होगा, 36 लिख सकते हो 12 तिया 36, 12 तिया 36 होगा बोलना। तो ये 12 तो इसके अंदर है, 60 के अंदर 12 है, क्योंकि 12 25 60 होता है। लेकिन ये 3 तो अब कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो ये 3 को काटने के लिए कोई नहीं है, तो ऊपर 3 लगा लो। अब देखना ध्यान से, अब ये सब हटा दो। अब जो ऊपर संख्या दिख रहा है ना, ये 60 से तो कटेगा ही कटेगा, 48 से भी कट जाएगा पूरी तरह, 36 से भी कट जाएगा। और अगर ऐसा करने में सफल हो गए तो समझना एलसीएम निकल चुका है। अब एलसीएम बताओ कितना होगा? 60 में 4 से गुणा करोगे 240, और 240 में 3 से गुणा करोगे 720। उम्मीद करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी 720 ही आंसर आया है, देख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। फैक्टराइजेशन मेथड से भी
फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका आंसर क्या आया है, 720 ही आया है, 720 ही आया है। ठीक है, अब देखो ये तो तरीका सीख गए हैं, अब यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि और अच्छे से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। यहां देखो, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो तब और भी अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार और देखो किस तरह से अप्लाई करते हैं। कह रहा कि 45, 72, 60 का एलसीएम बताओ, 45, 72, 60। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर ले लो। बताओ बड़ा नंबर क्या है, 72। अब ये 72 को 72 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 72 72 से तो कट ही जाएगा, आप 60 से चेक करो। तो 60 से चेक करेंगे तो 60 का मतलब क्या है, देखो 60 का मतलब क्या है, 60 का मतलब होता है 12 गुणे 5। अब ये 12 तो इसके अंदर छिपा हुआ है, 5 की कमी है तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दो, 12 60 का हो गया। अब 45 का देखो, 45 का मतलब पता है क्या होता है, देखो 45 का मतलब ध्यान से सुनना, 45 का मतलब हम लिख सकते हैं, 45 को आप ये लिख सकते हो 5 गुणे 9, बोलना हाँ या ना। 45 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 9। तो देखो ये 5 यहां कट जाएगा और ये 9 जो है ना 72 के अंदर 9 छिपा हुआ है क्योंकि 9 अट्ठे 72, मतलब यहां कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब 72 में 5 से गुणा करोगे प्यारे, 72 में 5 से गुणा करोगे प्यारे, तो क्या आंसर 360 नहीं आएगा, बोलो। आप चेक कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर 360 ही आया होगा। इसलिए मैं सेम क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी बहुत बढ़िया से समझ आ जाए सारी चीजें। चलो अब देखो ये तीसरा, अब समझो, तीसरा समझो। तो यहां पर अगर प्यारे आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो नंबर दिया है इसका एलसीएम बताइए, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, समझना ध्यान से। इसका अगर कोई पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा तो इसको समझो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हो गया है, हम समझते हैं कि किस तरह से हम टेक्निक से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, समझना आराम से। 32, 24 और 18 में सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 32, तो 32 लिख लो पहले। अब ये 32 को 32 से भाग मत देना, 32 को 24 से दो, तो 24 क्या होता है, 24 8 इंटू 3 24 होता है, 8 इंटू 3 तो 8 तो इसके अंदर छिपा हुआ है, 3 की कमी है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो। अब 18 से डिवाइड दे दो, 18 से डिवाइड देने का मतलब समझना, 18 को आप लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो, देखो 9 गुणे 2, 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 9 का मतलब क्या होता है भाई, 3 गुने 3 गुने 2, देखना ध्यान से, 3 गुने 3 9, 9 दूनी 18, ये 3 इसको काट देगा, ये 2 जो है इस 32 को काट देगा। एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है, बताना एक 3 की कमी पूरा करने के लिए ऊपर 3 ले लो। अब ये हो गया समाप्त। तो 32 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या ये 288 नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, यही आंसर आया था, 288 ही आंसर आया था। अब यहां समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 108, 135, 162 का एलसीएम चाहिए। बड़ा कौन है, 162, बड़ा है 162। तो 162 को 162 से डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं, हमें डिवाइड देना है 135 से। तो 135 जो है, 135 का मतलब होता है 27 गुणे 5, इसका मतलब हुआ 27 गुणे 5। 27 में 5 का गुणा करेंगे तो 135 आएगा, और 27 तो इससे कट जाएगा, 162 के अंदर 27 तो छिपा हुआ है, तो हमें 5 की कमी है, क्योंकि 5 को काटने वाला कोई नहीं, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब 108 का मतलब होता है 27 गुणे 4, 27 गुणे 4। अब एक चीज समझना है, 27 में 4 का गुणा करते हैं तो आता है 108। अब ये 27 जो है, ये 27 तो इसके अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि 162 का मतलब होता है 27 गुणे 6, तो 27 इसके अंदर है, और लेकिन 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 गुणे 2, तो 1 2 से तो ये 2 कट जाएगा, पर 1 2 की कमी है, 1 2 की और कमी है। तो देखो यहां, ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ आ जाएगा प्यारे, घबराना मत। तो ये 1600
20 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा 1620। अगर इसी सवाल को एक और तरह से करना है, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो और सिखा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन के करने का एक तरीका और बता रहा हूं। देख अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो कोई संख्या कॉमन हो तीनों में, देखो इसको लिख सकते हो 27 का पहाड़ा 4 बार, 27 का पहाड़ा 5 बार, 27 का पहाड़ा 6 बार। तो ये 27 सब में था, तो 27 को मैंने बाहर ले लिया। सुनना ध्यान से, मैं क्या किया 27 को बाहर ले लिया, क्योंकि 27 यहां भी था, 27 यहां भी था, 27 यहां भी था। अब 4 5 6 का एलसीएम निकालना बेहद आसान है। 4 5 6 का एलसीएम जल्दी से बताना। 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, वह छोटी संख्या कौन होगी? तो आप बोलोगे 60 होगी। तो यहां से सुनना, 27 गुणे ये 4 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। होगा कि नहीं होगा? तो 27 में 60 का गुणा कर दो, तो यहां से आंसर हो जाएगा 1620। तो ये भी एक तरीका था एलसीएम निकालने का। यहां देखो, इसको समझो। अगर यहां पर कोई पूछ ले कि इसका बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर इसका आंसर निकालना हो तो देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। 27 का पहाड़ा पढ़ लो 5 बार, 27 का पहाड़ा 4 बार, और 27 का पहाड़ा पढ़ लो कितने बार? 27। फिर से सुनना भाई, यहाँ 27 नहीं, 23 का पहाड़ा 5 बार, 23 का पहाड़ा 4 बार, और 23 का पहाड़ा 6 बार। तो 23 सबके अंदर था, तो 23 आ गया यहाँ पर, 23 आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 4 6 का एलसीएम निकालना आसान है। 5 4 6 का एलसीएम कितना होगा बोलो? 60। तो 23 में 60 का गुणा कर दो, तो 1380 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो आया, ट्रिक से भी समझ आया सबको? ट्रिक से भी आप बड़े आराम से चीजों को कर पा रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और भी ट्रिक्स हैं, ये अभी जो बात बताया यहाँ से भी कर सकते हैं। एक दो ट्रिक और भी सिखा देता हूँ, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं। एक बार जल्दी से, एक बार सभी लोग इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर कोई दिक्कत लगता है पूछ लो। किस तरह से हम निकालें एक बार देख लो, समझ लो, फिर हम बात की बात करते हैं। और भी कुछ बातें बता देता हूं। चलो हो गया, बोलो। अगर कुछ कुछ और ट्रिक देख लो जो छोटे नंबर में लगते हैं, कुछ छोटे छोटे नंबर में लगते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 10 12 15 का एलसीएम, छोटे छोटे में लगते हैं ये, पर हमारा काम बन जाएगा। 12 15 20, और लिख लो 10 18 45। ठीक है, छोटे छोटे नंबर में लगते हैं। ये जो ट्रिक है ये छोटे छोटे नंबर में लगते हैं, घबराना नहीं। पर क्या होते हैं, लगने का तो कहीं भी लग जाता है, पर छोटे छोटे नंबर में, जैसे अब मान लो कि सिंपल नंबर दिया है, वहां एलसीएम थोड़ी निकालेंगे। या तो नंबर का ज्ञान हो कि आप खुद बता दो आंसर किसका एलसीएम क्या होगा, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि नंबर देखते से आपको पता हो जाए कि एलसीएम क्या हो। और अगर नहीं तो उसके भी इलाज है मेरे पास, बता रहा हूं। अगर आपसे कोई बोले कि 10 12 15 का, एक तरीका तो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देना। दूसरा जो ट्रिक सिखाया कि कोई बड़ा नंबर को लेके सबसे डिवाइड दे दो। एक तरीका ये है कि बड़े नंबर को पकड़ लो, बड़े नंबर को पकड़ लो, इसका टेबल पढ़ लो। 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अब 15 चौके 60, इसका टेबल पढ़ लो। अब ध्यान देना, वहीं पर रुकना, वहीं पर रुकना जहां पर ये बाकी नंबर भी उसी टेबल में आ जाते हो। ये देखना, मैं 60 पे जाके क्यों रुका भाई प्यारे, क्यों रुका? क्योंकि पता है कि 12 के टेबल में भी 60 आ जाता है, और 10 के टेबल में भी 60 आ जाता है। मतलब ये हुआ कि एलसीएम होगा 60। तो ये छोटे नंबर पे लगा सकते हो, ज्यादा इफेक्टिव, मतलब छोटे नंबर पे इफेक्टिव ज्यादा है ना। बाकी ट्रिक पे ज्यादा रियलाइज नहीं करना है, मैंने आपको पहली बार बताया था। अच्छे सवाल आएंगे, बढ़िया तंदुरुस्त आएगा, तो मैं जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया वहां लगा दीजिएगा, और अगर वो नहीं तो दूसरा वाला सिखाया वो भी अप्लाई कर दीजिएगा। अब बताइए,
12 15 20 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे 20। 20 का टेबल पढ़िए, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, अब 20 तिहाई 60, बोलो हाँ या ना। 20 का टेबल पढ़ लो ना, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, अब 20 तिहाई 60 आया। अब देखो ये 15 के टेबल में भी 60 आ जाता है, 12 के टेबल में भी 60 आ जाता है, तो यहां से एक चीज समझ आया कि एलसीएम की जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 60। प्यारे जल्दी से बोलना आया या नहीं, जल्दी से बोलो, बात समझ आया कि नहीं आया? बात समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता देना। एक बार अब ये वाला देख लो, इसको भी देख ही लो। 10 18 45 का एलसीएम। अब इसमें ध्यान देना, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 45। इसका टेबल पढ़ लो, 45 का 45, 45 दूनी 90। अब मैं 90 पे इसलिए रुक गया क्योंकि 18 के टेबल में भी 90 आ जाता है और 10 के टेबल में भी 90 आता है। इसका अर्थ हुआ कि एलसीएम हो गया हमारा 90। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ज्यादा ट्रिक से मतलब नहीं है, जितनी लिमिटेड बातें, ऐसे ट्रिक तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीजें को दिमाग में नहीं भरना है। जितना हमें काम बन जाए उतनी ही चीज पे हमें पढ़ने की जरूरत है और उतना ही करना ही चाहिए, है ना। ज्यादा फालतू की बातें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेवजह चीजें नहीं पढ़नी है ना। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ना है। अब आइए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको भी थोड़ा डर घट जाए, है ना। थोड़े तंदुरुस्त तंदुरुस्त सवाल लिखो, तो तंदुरुस्त वाले थोड़े तंदुरुस्त लिखो, थोड़ा मजा आ जाए। 5005, 273, 875। देखो थोड़े तंदुरुस्त सवाल भी करने जरूरी है ना, बताओ। थोड़े तंदुरुस्त करोगे तभी तो तंदुरुस्त बनोगे, और आपको तंदुरुस्त बनाने के लिए मैं तो हूं ही। चीज को इतना बढ़िया बढ़िया चीज लाया जाएगा कि आप तंदुरुस्त तो ऐसे ही बन जाएंगे। बोलो, ये दो सवाल अपन को करने हैं, ये थोड़े बड़े वाले हैं, है ना। अब सुन लो, आपको फाइनल एलसीएम मैं कंक्लूड कर रहा हूं चीजें। मैं आपको एलसीएम निकालने के चार चार तरीके, एक तो देखो डिवीजन मेथड तो बात ही मत करो, ये तो बचपन वाली तरीका बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है ना। दूसरा क्या सिखाया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इफेक्टिव है, काम करता है, लगा सकते हैं। दूसरा मैंने क्या सिखाया? वो डिवीजन देके बड़े वाले को पकड़ेंगे, भाग देके चेक कर लो, ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। फिर क्या सिखाया? तीनों में अगर कोई चीज कॉमन रहता है तो उसको निकाल लो, बाकी का नंबर लेके मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इफेक्टिव है जब नंबर ऐसा कुछ आ जाए कि कॉमन तीनों में हो तो। एक सिखाया कि सिंपल सिंपल नंबर दिया हो, किसी एक बड़े को पकड़ के पहाड़ा पढ़ लो और देख लो कि वहीं पर रुक जाना जहां बाकी लोग भी आ जाते हो। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं बोलूं कि दो ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी ट्रिक से हमें मतलब नहीं, केवल दो को मत भूलना। मतलब ये दो ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो को पकड़ के रखना है प्यारे, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं ये सवाल कैसे डील करते हैं, समझना। एक बार कमेंट में करके बताओ तो कितने लोग को समझ आ रहा, देखता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ इन लोगों का। अच्छा, बातें समझ आ रही हैं, बहुत बढ़िया। चलो इधर आ जाओ। ये देखो 5005 सबसे बड़ा क्या है? 5005। 5005 का मतलब समझ आ रहा है क्या है? ये 5005 जो लिखा है ना, ये 5005 का मतलब है 5 गुणे 1001, समझते चलना। और 1001 आपको पता है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें एक फैक्टर, उसमें एक हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी का रूल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो मैं सिखाया था कि 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है 1001। अब इसको हमें डिवाइड देना है 273 से, सुनना, 273 से, क्योंकि 5005 से तो ये कट जाएगा, क्योंकि 5005 को ही तो ऐसे लिखा हूं। अब 273 का मतलब सुनना, ये क्या है? 273 का मतलब हुआ 3 में गुणा करोगे 91, 91 का मतलब होता है 13 शते 91। प्यारे ध्यान से सुनना, ये 13 देखो कट जाएगा, 7 देखो कट जाएगा, पर आप बोलोगे सर इस 3 को काटने वाला कोई है ही नहीं। ये मत बोल देना कि ये 3 कट जाएगा, ये 13 से 13 कट गया है 7 से, तो इस 3 को काटने के लिए हम ऊपर में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 273 का काम। अब 875 पकड़ के लाओ।
875 को लिख सकते हो 5 गुणे देखना ध्यान से, 5 × 5 5×7 = 35 और 5 मतलब 175 को फिर से लिख सकते हो 25 × 7। बोलो हाँ या ना। 25×7 = 75 होता है, बोलना भाई हाँ या ना। तो एक चीज समझ आया कि ये जो 5 है, ये 5 तो यहां काट देगा, ये 5 तो चला गया, और ये जो 7 है ये भी चला गया, इसको काट देगा। लेकिन ये 25 को कौन काटेगा? ये 25 को तो कोई काटने वाला नहीं है, तो ये 25 का पूरा 25 यहां आ जाएगा हमारे पास। बोलिए हाँ या ना। अब ये भी हमारा काम फिनिश हो गया। सुनना प्यारे ध्यान से, यहां से सुनना। 7×11×13 क्या होता है? 7×11×13 होता है 1001। 1001। इसमें इसमें 25 में, यहां सुनना, इसमें 5 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है और 25 का गुणा करना है। कोई दिक्कत? बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ये 25 25 125, ये देखो ये 5 है, ये 25, 125 का इसमें गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 125 125। और 3 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 375 375। बड़ा आसान से गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा प्यारे। जल्दी से बताओ कितने विद्यार्थी को ये गुणा करना समझ आ गया? जल्दी से बताओ, एक बार सभी प्यारे जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये गुणा करना रास आ गया? कितने लोगों को ये गुणा करना रास आ गया है? जल्दी से बताओ। क्लियर है? कर लोगे? बताना। हो जाएगा? एक बार जल्दी से बताओ। क्लियर था ना? 5×175 तो लिखते हैं। चलो आगे बढ़ो, ये वाला करो। ये वाला सवाल करेंगे सभी लोग। इसको कैसे डील करोगे? इसमें बड़ा कौन है? 1155। इस 1155 को 175 से भाग दे दो। 175 का मतलब होता है 25। 25 मतलब 5×5×7। 5×5×7। अब देखो इसके अंदर क्या है। 1155 को किस तरह से लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे 5 दूनी 10, 5×3 15। ये देखो, और ये 231 को लिख सकते हो, 231 को लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, 3×7×11 तोड़ दिया तो 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, एक 5 की कमी है, एक 5 की कमी है, एक 5 की कमी है। तो बताना इसमें एक 5 लगा दो। ये मैं लिखा था तोड़ के केवल 1155 को, तो ये 5 यहां दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, एक 5 नहीं है तो एक 5 गुणा कर दिया। अब आप क्या करना, 245 से भाग दो। 245 को तोड़ के लिख सकते हो, यहां समझना, 245 को लिख सकते हो 5 चौके 20, 5 9 42। तो इसको लिख सकते हैं 7×7। सिर्फ नंबर के साथ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो ये 5 जो है ना इसको काट देगा, और ये 7 इसको काट देगा, एक साथ नहीं कटेगा। तो एक साथ को क्या करो, फिर से गुणा कर दो। तो यहां देखो क्या हो गया, 1155×5×7। और यही सवाल का हो जाएगा एलसीएम। गुणा कर लोगे सब लोग? एक बार जल्दी से बताना गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चीजें क्लियर हैं? हम आगे बढ़ेंगे। चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, आगे बढ़ेंगे। यहां तक सारी बातें मैं बता दिया हूं। आप लोग निकालना सीख गए हो एलसीएम। कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी भाई को। यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ गया, समझिएगा, अलग पैटर्न की बात करते हैं। अगर मैं लिख दूं 7 के पावर 11, 7 के पावर 12, 7 के पावर 13, 7 के पावर 14,
7 के पावर 21 का एलसीएम क्या होगा? अगर मैं लिख दिया 7 के पावर 11, 7 के पावर 12, 13, 14, 21 का एलसीएम क्या होगा, तो बताना जल्दी से। एलसीएम क्या टिक करके आओगे? एलसीएम टिक करके आओगे कि सर यहाँ बेस सबका 7 है, यहाँ भी आधार 7 है, बेस सबका 7 दिख रहा है। अगर बेस सेम दिखे, आधार सेम दिखे, तो जो पावर मैक्सिमम हो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर टिक करके आएंगे 7 के पावर 21। बोलो हाँ या ना। 7 के पावर 21 टिक करके आओगे, एक बार जल्दी से बताना हाँ या ना। 1 मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल। आ जाइए, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। देखो, अगर 7 के पावर 11, 7 के पावर 12, 7 के पावर 13, 7 के पावर 14, 7 के पावर 21, अगर बेस सेम हो तो जो पावर मैक्सिमम होगा वही हो जाता है एलसीएम। अब ऐसा क्यों, आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्या दी है उन सभी से डिविजिबल हो। अब ये 7 के पावर 21 एलसीएम इसलिए है कि आप अगर इसको 7 के पावर 11 से भाग दोगे जब भी कट जाएगा, 12 से दोगे जब भी कट जाएगा, 13 से दोगे जब भी कट जाएगा, 14 से दोगे जब भी कट जाएगा, और 7 के पावर 21 से दोगे जब भी कट जाएगा। तो एलसीएम का डेफिनेशन ही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए जितने भी गिवन नंबर हो सबसे डिविजिबल होना चाहिए, सबसे कटना चाहिए। तो इसका आंसर टिक करके आ जाएंगे 7 के पावर 21। आप लोग एक बताना, मैं दे रहा हूं सवाल, एक सवाल बताना जल्दी से। जैसे आपसे कोई बोले 13 के पावर -101, 13 के पावर -89, 13 के पावर -65, 13 के पावर -11, 13 के पावर -9 का एलसीएम क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि 13 के पावर -101, 13 के पावर -89, 13 के पावर -65, 13 के पावर -11, 13 के पावर एलसीएम क्या होगा? तो देखो क्या होता है ना, अगर बेस सेम हो, पहले ये सोचो कि बेस सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी बेस सेम है, 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 यहाँ भी। और अगर बेस सेम हो तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको आंसर टिक करके आ जाना। अब ये एक चीज समझना, 101, 89, 65, 11, 9 ये सबके साथ माइनस लगा है। तो अगर ये माइनस में है तो जो सबसे न्यूनतम मान है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम पे, संख्या लाइन पे अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो संख्या बढ़ती है। तो सबसे बड़ा तो वही होगा ना जो सबसे छोटा दिख रहा है। तो एलसीएम क्या टिक कर क्या होगा? 13 के पावर -9। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 के पावर -9। कितना सिंपल सा बात है। कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत लगा एक बार जल्दी से बताना, इसको टाइप करो फिर आगे बात करते हैं। चलो, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 343 के पावर 17, 49 के पावर 12, 7 के पावर 35 और अब क्वेश्चन आ गया कि 343 के पावर 17, 49 के पावर 12, 7 के पावर 35, 2401 के पावर 14 का एलसीएम क्या होगा? अब सबसे पहले अभी मैं क्या सिखाया कि केवल बेस पे फोकस करो, आधार पे फोकस करो। तो यहाँ बेस देखो, ये दिख रहा है, यहाँ बेस ये दिख रहा है, ये दिख, क्या ये बेस सेम है? आप बोलोगे सेम है ही नहीं। तो सेम अगर बेस नहीं हो तो पहले एक बात देखेंगे कि क्या हम उसे बेस को सेम कर सकते हैं। तो बेस देखो कैसे सेम करते हैं। ये 343 का मतलब है कि 7 के पावर 3 लिखा हुआ है, अब पावर में 17 दिया है। 49 का मतलब है कि 7 का स्क्वायर लिखा है, पावर में 12 दिया है। अब ये तो 7 का ही पावर लिखा हुआ था। 2401 होता है 7 के पावर 4,
ये बातें सबको याद होना चाहिए, सब मैं सिखाया था आप लोगों को ना। बताना ये 17 में 3 से गुणा हो जाएगा, 17 तिया 51, 7 के पावर 51, 12 दूनी 24, 7 के पावर 35, और ये 7 के पावर 14 में 4 से कर दो 56। अब देखो क्या बेस सेम हो गया? आप बोलोगे बेस सेम है। अब बेस सेम है, यहां देखना 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी। और अगर बेस सेम हो जाए तो जो मैक्सिमम पावर है ना वही आंसर होगा एलसीएम में। तो एलसीएम टिक कर देंगे, एलसीएम जो सबसे ज्यादा पावर जो रखता है, तो 7 के पावर 56 एलसीएम हो जाएगा। कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो तो बताना है, इसलिए ले रहे हैं कि एलसीएम वह छोटी संख्या होती है, लिस्ट नंबर, जो जितने भी संख्या है ना सबसे डिवाइड लगता है। तो ये 7 के पावर 56 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसको लिखिए, इसको लिखिए। तो समझ आया आपको कि अगर बेस सेम ना हो तो बेस सेम बनाने की हम कोशिश करेंगे। अब एक और देख लेना, एक और देखो तो समझो ध्यान से। जैसे एक और समझना, एक और देता हूं, जैसे मैं दे दिया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, यहां लिख लिया 7 के पावर 1 का एलसीएम क्या हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि अब इसका एलसीएम बताना क्या है, तो देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले हमारा इंटेंशन होना चाहिए आधार पे। तो यहां दिख रहा है 2, 3, 5 और 7, बेस सेम नहीं है, तो फिर तुरंत आना चाहिए क्या हम इसे बराबर कर पाएंगे? आप बोलोगे सर 2, 3, 5, 7 बराबर नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते। तो अगर आप बेस को बराबर नहीं कर सकते तो सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 के पावर 3 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 के पावर 1 5 होता है, और 7 के पावर 1 7 होता है। अगर आप आधार को नहीं सेम कर सकते तो सिंपल गुणा करके लिख दो। अब इसमें गुना करने में कोई दिक्कत है? 8 9 72 होता है, 72 पचे 360 होता है। अब 360 में अगर 7 का गुणा करोगे तो जल्दी से बताना कितना आंसर आएगा। क्या 2520 नहीं आएगा? क्या 2520 आएगा? जल्दी से बताओ, क्या 2520 आएगा? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे। ठीक है, तो क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे तरह से समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम है, मैक्सिमम पावर सेम नहीं है, सेम बनाएंगे पावर को बराबर करके, मतलब बेस को बराबर। और अगर बेस सेम नहीं है, कर नहीं सकते, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। आइए इसके बेस पे कैसे सवाल पूछे गए हैं, सवाल वो देख लेते हैं। देखो कैसे सवाल पूछा गया है। ए बराबर दिया रहेगा एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 जेड के पावर 5, बी बराबर दिया रहेगा एक्स वाई के पावर 4 जेड स्क्वायर, सी बराबर दिया है एक्स के पावर 4 वाई जेड। पूछेगा ए बी सी का ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है। ए बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई के पावर क्यू इंटू जेड के पावर 5। इसी तरह से दे दिया, ए का मान अलग दे दिया, बी का अलग दे दिया, सी का अलग दे दिया। पूछ रहा है कि ए बी सी का एलसीएम क्या होगा। सुनना, जब भी ऐसे सवाल में ए का अलग मान दिया हो, बी का अलग दिया हो, सी का अलग दिया हो, पूछ रहा है कि ए बी सी का एलसीएम हो क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। ये एक्स कितना दिख रहा है? एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के पावर 4। तो अगर एक्स यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो आएगा, तो एक्स के पावर 4 आएगा। ठीक है, अब y 3 बार, y 4 बार, y यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम बताओ क्या दिख रहा है? तो y दिख रहा है 4 बार। ठीक है, z 5 बार, z 2 बार, z 1 बार, मैक्सिमम क्या दिख रहा है? z 5 बार। तो यही हो जाएगा एबीसी का एलसीएम। ये देखो, ये हो जाएगा एबीसी का एलसीएम। खत्म, कहीं कुछ है? कुछ नहीं है, हवा में उड़ जाएगा सवाल। चलो देखो, एक करके दिखाना तो जल्दी से, एक दे रहा हूं। ये a बराबर दिया हुआ था 20x स्क्वायर वाई जेड के पावर 3, बी दिया हुआ था 12
x के पावर 3 y के पावर 2 z। c दिया हुआ था 25 या 25 की जगह 24 कर लो, 24 x y के पावर 4 z के पावर 5। पूछ रहा है ए बी सी का एलसीएम क्या होगा। सी का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन है कि ए का मान अलग है, बी का मान अलग है, सी का मान अलग है। अब हमसे पूछा है ए बी सी का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ नंबर दिख रहा है 20 12 24। 20 12 24 में एलसीएम निकालना है। जब सिंपल नंबर हो तो क्या सिखाया था, किसी एक बड़े का पहाड़ा पढ़ लो। तो 20 का 24 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 120। 120 एक ऐसा नंबर है, देखना ध्यान से, 120 एक ऐसा नंबर है जो 20 के भी टेबल में आता है, 12 में भी आता है और 24 में भी आता है। तो सीधा सीधा मुझे मिल गया एलसीएम 120। देखो नंबर पे जितना ज्यादा आपका अप्रोच होगा उतना जल्दी आप जज कर पाओगे। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहाँ एक्स के पावर 1, तो सबसे बड़ा क्या है एक्स के पावर 3। वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैक्सिमम बताओ वाई के पावर 4। जेड यहाँ यहाँ यहाँ, मैक्सिमम कितना होगा जेड के पावर 5। तो आंसर आ गया। अगर कोई नंबर नहीं रहता, सपोज करो कि यहाँ वाई नहीं रहता, फिर भी हम लिखते हैं उसको बड़ा वाला। कोई जरूरत नहीं कि तीनों में हो या ना हो, बस ध्यान ही रखना है कि हमें मैक्सिमम लेना है, बड़ा चीज लेना है, छोटा नहीं लेना है। क्लियर है। एक लिख लो, एक और कर लो, फिर इस टाइप की बातें हटा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा दिया है 2 के पावर 3 का 5 के पावर 1 7 के पावर 3 11 के पावर 6 और 13 के पावर 1, इस तरह का लिया हुआ है। ये अलग दिया हुआ है 5 के पावर 2 7 का स्क्वायर 11 के पावर 1 13 के पावर 2, और यहाँ दिया है 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 1। इस तरह से दे दिया, बोला कि एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। देखिए भाई ध्यान से, यहाँ देखो 3 अलग अलग नंबर लिखे हैं, 3 अलग अलग नंबर दिखे हैं। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज बताओ कि 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ है ही नहीं, इसमें तो 2 के पावर है ही नहीं, और इसमें 2 के पावर 7 है। नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम पावर लेना है। तो मैक्सिमम पावर आ गया 2 के पावर 7। 2 का काम हो गया हमारा। 5 देखो, 5 यहाँ है वहां नहीं है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर देखो। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर देखो। 11 यहाँ है, उसमें नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 11 के पावर 6 है। 13 बताना, 13 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो 13 का पावर मैक्सिमम बताना। ये देखो आ गया आपका एलसीएम। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नहीं पूछने वाला इसका मल्टीप्लिकेशन। एग्जामिनर को भी पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आने वाला है, तो बेवजह फालतू काम हमें नहीं करना है। इतनी बात उम्मीद करते हैं सभी भाई को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने दें। कल से हम आगे की ओर बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कराया हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात सीखे हैं। एक बार सभी भाई इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल से क्वेश्चंस भी लगने, एक वैरायटी और मुझे सिखाना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं सवाल कर लेना शुरू करूंगा तब हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, और नंबर सिस्टम में जितनी बातें मैंने बता दी है ना, उस सबको पढ़ लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी आप मेरे साथ चलो, तब जाके आप पिकअप में रहोगे। जैसे ही मेरा हाथ छूटा, साथ छूटा, मतलब आप कहीं और पढ़ रहे हो, मैं कहीं और, तो अनबैलेंस चीजें हो जाएंगी, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो मैनेज तभी होगा जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, लव।